एक समय की बात है। एक शांत गांव में दो गरीब बहनें रहती थीं, जिनके नाम लैला और नूर थे। गांव हरे भरे खेतों और बैंगनी फूलों के बागों से घिरा हुआ था। उनके माता पिता बहुत पहले गुजर चुके थे, इसलिए दोनों बहनें दिन रात मेहनत करके अपना गुजारा करती थीं। वे बाजार में सब्जियां बेचती थीं और एक बेहतर जिंदगी का सपना देखती थीं। मुश्किल जिंदगी के बावजूद दोनों बहुत दयालु थी और कभी उम्मीद नहीं छोड़ती थी। एक शाम तेज बारिश के बाद नूर ने अपने छोटे से बैंगन के खेत में कुछ चमकता हुआ देखा। पौधों के बीच एक बहुत बड़ा जादुई बैंगन पड़ा था, जो बैंगनी रोशनी से चमक रहा था। दोनों बहनें डर गईं, लेकिन उन्हें बहुत हैरानी भी हुई। जब उन्होंने ध्यान से बैंगन खोला, तो उसके अंदर एक छोटा सा सोता हुआ लड़का था। उसने सुनहरे कपड़े पहने हुए थे और उसके हाथ पर चांद के आकार का निशान था। लड़के ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। मैं कहाँ हूँ? उसने धीमी आवाज में पूछा। बहनों ने उसे अपने घर ले जाकर परिवार की तरह उसकी देखभाल की। उन्होंने उसका नाम अयान रखा। लेकिन अयान के आने के बाद अजीब बातें होने लगी। जहां भी वह चलता, वहां फूल खिल जाते। जानवर उसके पीछे पीछे चलते। रात में घर के आसपास रहस्यमय रोशनियां दिखाई देती। जल्दी ही गांव वाले बातें करने लगे। उस घर में कोई जादू छिपा है, वे फुसफुसाते। दूसरी तरफ बहुत दूर एक अंधेरी सल्तनत में जोराक नाम का एक क्रूर जादूगर अपने जादुई आईने में देखकर गुस्से से चिल्लाया, शहजादा अभी तक जिंदा है। कई साल पहले शहजादा अयान का जन्म चांद नगर में हुआ था। यह एक जादुई सल्तनत थी, जो प्राचीन शक्तियों से सुरक्षित थी। एक भविष्यवाणी थी कि एक दिन शहजादा जोराक के अंधेरे को खत्म करेगा और सभी राज्यों में शांति लाएगा। इस भविष्यवाणी से डरकर जोराक ने अयान के बचपन में ही महल पर हमला कर दिया। अपने बेटे को बचाने के लिए रानी ने खतरनाक जादू का इस्तेमाल किया। उसने अयान को एक जादुई बैंगन के अंदर छिपाकर इंसानों की दुनिया में भेज दिया, इससे पहले कि पूरी सल्तनत तबाह हो जाती। यही अयान का सबसे बड़ा राज था। वह कोई साधारण लड़का नहीं था। वह चांद नगर का खोया हुआ शहजादा था। एक रात साये जैसी डरावनी प्राणियां उसे ढूंढते हुए गांव पर हमला कर देती हैं। लैला और नूर बहुत डर जाती हैं, लेकिन फिर भी अयान की रक्षा करती हैं। तब अयान बहनों को पूरी सच्चाई बताता है। मैं नहीं चाहता था कि तुम लोग खतरे में पड़ो, उसने दुखी होकर कहा। लेकिन अब मुझे अपनी सल्तनत को बचाने वापस जाना होगा। बहनों ने उसे अकेला छोड़ने से मना कर दिया। तीनों साथ मिलकर जादुई जंगलों, चमकती नदियों और रहस्यमय पहाड़ों का सफर शुरू करते हैं। रास्ते में उन्हें बड़े बड़े राक्षसों, काले जादू और खतरनाक जानों का सामना करना पड़ता है। लेकिन उनकी दोस्ती ने उन्हें और मजबूत बना दिया। नूर अपनी समझदारी से जादुई पहेलियां हल करती थी। लैला बहादुरी से सबकी रक्षा करती थी। और अयान धीरे धीरे अपनी असली शक्तियों को पहचानने लगा। आखिरकार वे तबाह हो चुके चांद नगर पहुंच गए, जहां जोराक तूफानों से घिरे एक काले महल में उनका इंतजार कर रहा था। एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। जोराक ने अयान के दिल में डर और गुस्सा भरने की कोशिश की, लेकिन अयान को बहनों की मोहब्बत और दयालुता याद आ गई। उसने नफरत के बजाय अपने अंदर की रोशनी और प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल किया। अंधेरा टूट गया। जोराक हमेशा के लिए हार गया। चांद नगर फिर से सुंदर और चमकदार बन गया। लोगों ने अयान को अपना असली राजा मान लिया। लेकिन अयान ने एक हैरान कर देने वाला फैसला लिया। मैं चाहे शहजादा हूँ, उसने कहा, लेकिन मेरा असली परिवार लैला और नूर है।
उसने दोनों बहनों को अपने साथ जादुई सल्तनत में रहने की दावत दी, जहां उन्हें नायकों की तरह सम्मान मिला। उस दिन के बाद तीनों ने प्रेम, बहादुरी और दयालुता के साथ सल्तनत पर राज किया, और उनकी कहानी पीढ़ियों तक चांदनी रातों में सुनाई जाने वाली एक मशहूर दास्तान बन गई।